Hi guys, I hope you all are fine and putting all your efforts for your upcoming attempt. Welcome you all on another video of certified copy of Operation Management and Strategic Management of June 2024 syllabus 2022. Okay, so now let's start with my answer sheet. So as you can see, in total I have got 51 marks in Operation Management and Strategic Management wala paper. In MCQs I have got 16 marks. सो सबसे पहले मैंने सेक्शन बी का सेकंड का ए पार्ट अटेम्प्ट किया है. सो ये क्वेश्चन इसमें डे टू डे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की फीचर्स पूछे हैं. सो यहाँ पर 4 फीचर्स पूछे हुए हैं, बट ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है. एंड आई हैव गिवन 4 पॉइंट्स 4 फीचर्स एंड आई हैव गॉट 5 मार्क्स. एज यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग मतलब हेडिंग आप अच्छे से दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे, जो भी पॉइंट्स आपको लगे वैसे लिख सकते हो. बाकी आप अगर आपको याद होते हैं तो आप हेडिंग्स अच्छे से याद कर सकते हो, लाइक मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सर्विस सेक्टर डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्लैक स्मॉल हैज़ ब्यूटीफुल. अंदर वाला कंटेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक में जैसा बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखना है. सेकंड का बी, देन आई हैव अटेम्प्टेड सेकंड का बी पार्ट. ओके, गुड प्रोडक्ट डिजाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं. 7 नंबर का ये क्वेश्चन है. एंड इन दिस क्वेश्चन आई गॉट 3 मार्क्स. इसमें मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, बट मैंने गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में सोच के कुछ भी जो हो सकता था बेस्ट पॉसिबल आंसर मैंने वो अपने अकॉर्डिंग लिख दिया. लाइक गुड प्रोडक्ट डिज़ाइन इज कॉस्ट एफिशिएंट, सिंप्लीफाइड एंड यूनिक, always satisfy the customer needs, easy to use, efficient and effective manner, don't lead to high cost. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ का ए. मैंने अटेम्प्ट किया जो फोर्थ का ए असाइनमेंट पार्ट में से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है. फोर्थ के ए में मुझे मिले हैं 5 मार्क्स. वैसे मेरा आंसर सही है, बट स्टिल आई हैव गॉट 5 मार्क्स. मे बी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने वो अच्छे से नहीं की. ओके, उसके बाद मैंने फोर्थ का बी अटेम्प्ट किया है. ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये रैंडम नंबर्स वाला है. सिमुलेशन का क्वेश्चन है ये. ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी 7 नंबर का था एंड मुझे इस क्वेश्चन में 6 नंबर मिले हैं. सबसे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी. तो इसमें मैंने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली है और उसके बाद जो रैंडम नंबर्स के होते हैं, ये मेरे से शायद यहाँ पे 99 आना था और एक गलत किया मैंने ये 100 लिख के. तो शायद इसकी वजह से ही मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है यहाँ पे, एज यू कैन सी. ठीक है जी. उसके बाद मैंने फिफ्थ का ए पार्ट अटेम्प्ट किया है, जो कि मेरा गलत है. फिफ्थ का ए, और इस क्वेश्चन ये मेरा बिल्कुल ही गलत है, तो मुझे कोई स्टेप मार्किंग के नंबर्स भी मिले नहीं हैं इसमें, एज यू कैन सी. उसके बाद मैंने फिफ्थ का बी पार्ट अटेम्प्ट किया है. ये पर्ट नेटवर्क डायग्राम का क्वेश्चन था. ठीक है, मुझे ये टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट बारे में इस टाइम पे कुछ नहीं आता था. क्रिटिकल पाथ मैंने बताया है और नेटवर्क डायग्राम बनाया है, एज यू कैन सी. तो मुझे इसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं. नेटवर्क डायग्राम बनाया है मैंने, और जो ये इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट वाला पूछा हुआ है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्योंकि मुझे नहीं आता था. देन उसके बाद मैंने थर्ड का बी अटेम्प्ट किया है. ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू लीस्ट स्क्वेयर्स वाला क्वेश्चन था. इसमें मुझे 7 के 7 मार्क्स मिले हैं. तो ऐसा नहीं है कि ICMI आपको मार्क्स नहीं देता, ICMI आपको मार्क्स देता है अगर आपका आंसर सही है. हाँ, स्टेप मार्किंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है कि हाँ, स्टेप मार्किंग थोड़ी अच्छे से नहीं मिलती. इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर.
उसके बाद मुझे ये थर्ड का ये क्वेश्चन नहीं आता था, बट एमसीक्यूज में कुछ था, प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स द वेरियस फंक्शंस। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से ये मैंने आंसर्स इस वाले इसमें से कंट्रोल के रिलेटेड ये पॉइंट्स बस मैंने मेंशन कर दिए थे, बट ये मैंने पहले से रीड नहीं किया हुआ था, तो बस मेरे को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया था, तो मुझे इसमें 1 नंबर मिल गया। यस, उसके बाद मैंने 6th का ये अटैम्प्ट किया है, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिलेटेड पूछा हुआ था, इसमें मुझे 2 नंबर मिले हैं। हालांकि मैंने इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, बट ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 6th के ए में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पूछे हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो एज यू कैन सी मुझे इसमें 2 नंबर मिले हैं, और एज सच मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और क्रिएट एंड कैप्चर्स न्यू डिमांड इन द मार्केट, सेटिस्फाइड द कंज्यूमर्स एंड कंपटीशन इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो इम्पोर्टेंस आ गई। और आप अपने अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ICMI जो मॉड्यूल में लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग वाला क्वेश्चन था 6th के बी पार्ट में। डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप्स पूछी हुई थी। मैंने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया और उसी में डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स लिख दी, ईमेल मार्केट, मोबाइल मार्केटिंग, पेपर क्लिक, और आई हैव मैंशनड 5 पॉइंट्स, तो मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। मुझे सिर्फ इसकी ऊपर वाले इसकी हेडिंग पता थी और अंदर वाला मैंने कुछ भी लिख दिया था अपने पास से। So yes, that's it about my answer sheet of operational management and strategic management, paper number 9. Thank you so much everyone for watching this video. If you are enjoying the content, don't forget to hit that like button and subscribe to my channel so you won't miss any future videos.